हर हर महादेव। रुद्राभिषेक कैसे करें और इसका क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही रुद्राभिषेक करिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। शिव को ही रुद्र कहा गया है क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाशति तीति रुद्रम, यानी भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मा को रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मा अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वेदों और पुराणों में शिव रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उनके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि में अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोकजयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसू से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्पयोग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए शिव रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र तथा तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी शिव रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देते हैं और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्वों के दिनों में मंत्र, गो दुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। तो आइए जानते हैं शिव रुद्राभिषेक किस चीज़ से करें। शिव रुद्राभिषेक पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जा सकता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसके बाद शिव रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करें। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं, जिनका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। इनमें भी 8 अध्याय प्रमुख हैं, जिनके आधार पर ही इसको अष्टाध्यायी कहा गया है। 8 अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसे नमक चमक के नाम से भी जाना जाता है। नमक चमक का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पाठ से भगवान शिव आपसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद का एक अंग माना गया है। भगवान शिव को समर्पित और उनकी महिमा का गुणगान करने वाले इस शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं, लेकिन मुख्य 8 अध्यायों में भगवान शिव की समस्त महिमा और कृपया सिक्तों के बारे में बताया गया है और उनका गुणगान किया गया है। इसलिए इन 8 अध्यायों के आधार पर ही इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। भगवान शिव की भक्ति करने से समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और दुखों का अभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास कम मंगलकारी होता है। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर रहते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। तो आइए जानते हैं शिव रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ। आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिव रुद्राभिषेक करा रहे हैं, उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। वहीं से उद्धृत कर
हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। यदि वर्षा चाहते हैं तो जल से शिव रुद्राभिषेक करें। रोग और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो कुशा जल से अभिषेक करना चाहिए। मकान, वाहन या पशु आदि की इच्छा है तो दही से अभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर अभिषेक करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ से लाए गए जल से अभिषेक करें। बीमारी को नष्ट करने के लिए जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गाय के दूध से अभिषेक करें। ज्वर ठीक करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। सद्बुद्धि और ज्ञानवर्धन के लिए दुग्ध में चीनी मिलाकर अभिषेक करें। वंश वृद्धि के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें। पापों से मुक्ति चाहते हैं तो शुद्ध शहद से शिव अभिषेक करें।